उत्तर प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने जातीय जनगणना के फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला देश की दिशा बदलेगा। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। इस सिलसिले में मंत्री नरेंद्र कश्यप से बातचीत की आनंद टीवी के संवाददाता ने। जातीय जनगणना का ऐलान करके केंद्र सरकार ने यूपी में कई राजनीतिक दलों की जो सियासी स्क्रिप्ट थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी हैं, बातचीत करेंगे। सर, पीडीए की चर्चा थी, राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौरान जातिवार जनगणना की मांग की थी, एक ओर से मांग उठी, लेकिन आपने अचानक इतना बड़ा फैसला लिया। क्या विपक्ष की इस रणनीति को ध्वस्त करने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया गया है और जातिवार जनगणना से क्या लाभ होने वाला है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जाति जनगणना कराए जाने का आदेश कैबिनेट में दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश की ओर से। जाति जनगणना आज देश की ज़रूरत है, खासतौर से पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग अपनी संख्या का अनुमान पाकर कहीं ना कहीं अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सरकार को प्रपोजल दे पाएंगे। जाति जनगणना चूँकि ये 94 वर्षों के बाद साहस दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने कराने का फैसला लिया, इस जनगणना से देश की राजनीति का, देश की अर्थव्यवस्था का, देश के संवैधानिक अधिकारों के नए मूल्यांकन करके देश को आगे बढ़ाने का भी काम इस जातीय जनगणना के माध्यम से होगा। लेकिन सर, विपक्ष का ये कहना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो रही है। सपा ने यूपी में दबाव बनाया पीडीए के जरिए। राहुल गांधी ने जो कांग्रेस ने एक बड़ा मिशन चलाया जातीय जनगणना को लेकर, ये वो मुद्दे रहे जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई और उसको ज़रूरत पड़ी। थिंक टैंक ने समझा कि जातिवार जनगणना की ज़रूरत है। श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, बिहार के नेता, ये सब खोखली मांग करते हैं, खोखली बात करते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमारी मांग के आधार पर प्रधानमंत्री ने फैसला लिया। अरे, आपको मांग करनी थी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार 50 साल से ज्यादा रही है ना। राहुल गांधी जी, किसने रोका आपको? आपके दादाजी, आपकी दादी जी, परदादा जी देश के प्रधानमंत्री रहे, क्यों ने उस समय जातीय जनगणना कराई? कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल सरकार चली, उस समय तो आप नेतागिरी में आ गए थे, उस समय क्यों नहीं बोले? अखिलेश यादव जी के पिताजी रक्षा मंत्री रहे, किसी ने उनकी जुबान पकड़ ली थी क्या? अखिलेश जी को रोका था क्या? जब ये सत्ता में होते हैं, जब ये फैसला करने वाले होते हैं, उस समय इनकी मांग नहीं होती है, उस समय फैसला नहीं करते हैं। आज मोदी जी ने 370-35A के माध्यम से, राम मंदिर के निर्माण के माध्यम से, वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के जनहित के मुद्दों पर, राष्ट्रहित के मुद्दों पर, पिछड़ों के मुद्दों पर अगर कोई फैसला ले सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी जी ले सकता है। इसलिए ये फैसला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी या किसी दल के दबाव में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र की आवश्यकता को देते हुए यह फैसला लिया। जहां तक बिहार की चर्चा आपने की, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई निर्णय चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए नहीं लेती है। और यह जाति जनगणना का विषय बिहार का नहीं है, अकेले बिहार का नहीं है, यह हिंदुस्तान के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जीत के लिए ये फैसला लिया है, मेरे ख्याल उनकी दिवालिया राजनीतिक मानसिकता ही हो सकती है। देश का समृद्ध कोई भी पॉलिटिशियन कभी इस बात को नहीं कहेगा। ये पॉलिटिकल क्रेडिट का दौर जो शुरू है, जो कहा जा रहा है कि हमारी वजह से हुआ, लोग अपने अपने वीडियो शेयर कर रहे हैं कि हमने संसद में उठाया था, हमने विधानसभा में उठाया था। इस फैसले पर इतना पॉलिटिकल क्रेडिट का दौर क्यों है? क्या सबको वोट चाहिए? फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी
मुद्दों पे काम करती है, देश की आवश्यकताओं पे काम करती है, देश की जरूरत पे काम करती है। विपक्षी पार्टियां वोटों की सियासत करती है। आज उनके अंदर कुलमुलाहट है, आज वो परेशान है मानसिक रूप से। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना कराकर जैसे उनकी सियासत के मुद्दे समाप्त कर दिए हैं, उनके राजनीतिक अस्तित्व को एक तरह से डिस्ट्रॉय करने का फैसला हो गया। इसलिए वो छटपटाहट में श्रेय लेने का बात कर रहे हैं, श्रेय ओढ़ने की बात कर रहे हैं। श्रेय क्यों मिलेगा आपको? कौन देगा श्रेय आपको? काम करें प्रधानमंत्री, श्रेय कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। 370 को हटाएं मोदी जी, श्रेय कांग्रेस पार्टी को कैसे मिलेगा? वक्फ संशोधन अधिनियम बनाया मोदी जी ने, श्रेय उसमें दूसरी पार्टी को क्यों मिलेगा? मतलब साफ है कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, इन सभी पार्टियों को लगने लगा है कि आने वाले वक्त में उनकी सियासत चौपट होने वाली है। तो देखिए, सियासत पर संकट है, ये कहना है यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप का। शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।